और हैंड पूरा बनाए। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड मैं हूँ अंजलि। एंड आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं करने लग गई हूँ यहाँ पे लंच बनाने की तैयारी। बच्चों के लिए लंच बना रही हूँ और लंच में कुछ स्पेशल सा ही बना रही हूँ। मतलब पराठा सब्जी के अलावा कुछ भी बनता है वो स्पेशल ही होता है। और यहाँ मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल लिया था, उसमें प्याज डाल दी है भुनने के लिए और पतले कटे हुए आलू डाले हैं, क्योंकि आलू फ्राई तो भी हो जाएंगे प्याज के साथ साथ में। और यहाँ पे दूसरी भी कढ़ाई चढ़ा दी है, कुछ फ्राई करूँगी। और जब तक क्या है कि कुकिंग ऑयल भी गर्म तो भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरी प्याज भुन चुकी थी और आलू थोड़े से भी फ्राई हो चुके थे। वो पता ही चल जाता है, जैसे सॉफ्ट हो जाते हैं तो वो भुन चुके थे। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं इसमें टमाटर। हाँ जी, टमाटर डाल दिए, साथ ही साथ नमक डाला है। और नमक से थोड़ी जल्दी तो भी गल जाते हैं। और मैं एक साथ ऐसे दो दो काम करती हूँ तो मुझे थोड़ा ठीक लगता है कि हाँ चलो ठीक है, काम हो रहा है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आप 1 मिनट के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता आपको, बिल्कुल भी नहीं। तो सुबह के टाइम पे तो मतलब सोच भी नहीं सकते हो। हमें तो कैमरा सेट भी करना होता है, तो वो भी बड़ी बड़ी बात है कैमरा सेट करना। और यहाँ पे देखो, मैं रेसिपी बताना भूल जाऊँगी नहीं तो फिर आपको। और मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं रेसिपी लॉन्ग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। फिर मैंने मटर डाल दिए थे, टमाटर भुन गए थे। और मटर के बाद मैंने डाला है इसमें लाल मिर्च पाउडर और डाला है मैंने हल्दी पाउडर। और हाँ जी, धनिया पाउडर नहीं डालना है, धनिया पाउडर की इसमें बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती। फिर इसमें पानी डाल देना है और डाले हैं ये भुनी हुई सेवइयाँ मेरे पास रखी हुई हैं। और मतलब आधे आटा और शायद आधे मैदा, जो मिक्स वाली आती है ना सेवइयाँ, ये घर की हैं। देखो, मैं तो घर से लेके आती हूँ अपने वहाँ यूपी से। और बस मैंने भून के रख ली हैं, ये भुनी हुई सेवइयाँ हैं। और मैं डायरेक्ट इसलिए बनाती हूँ, बॉईल करके इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो उसमें डबल टाइम जाता है। और सुबह के टाइम पे टाइम की होती है बहुत ज़्यादा कमी हमारे पास में। और तो ऐसे अच्छी बन जाती हैं। बस पानी का मेन होता है इसमें, पानी का आपको अंदाज रखना जिस पे। तो फिर यहाँ मैंने ढक के पकने के लिए छोड़ दी थी स्लो फ्लेम पे। और यहाँ मेरे जब तक कुकिंग ऑयल गर्म हो गया था दूसरी कढ़ाई में, और ये फ्राई कर रही हूँ मकेम की स्माइली जो आती है ना, वो मैं एक पैकेट लेके आई थी। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सिबू का तो पता ही नहीं चलता, कभी तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कोई चीज़, और कभी हो जाती है कि उसको नहीं पसंद आती है। तो उसका तो मतलब मूड के ऊपर है, उसका मूड होता है या मतलब उसको भूख लग रही होती है तो वो खा लेता है। मेरे देवांश का रहता है बस कि उसको मतलब सब चीज़ अच्छी लगती है, ऐसी चीज़ें जो फ्राइड होती हैं, या मतलब आजकल के बच्चों को ये सब चीज़ें होती है। हर किसी बच्चे को, मोस्टली मैं तो मानती हूँ कि हर बच्चे को, बहुत ही कम जो पता नहीं यार, बहुत मतलब 1% बच्चे होते हैं जिनको बस खाली रोटी और जैसे दूध से रोटी खा लेना और दही से रोटी इस टाइप से पसंद आती है। नहीं तो बच्चों को ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ मेरी देखो सेवइयाँ भी बन चुकी थी और आज मुझ पर हल्का सा पानी ज़्यादा हो गया था इनमें, मतलब हल्का सा। तो इसलिए मैंने खोल के इनको पका रही थी मैं, जिससे कि ये है कि खोल के पकाओ जैसे खुली हुई तो उसमें थोड़ा सा पानी जलता है जल्दी। तो बस यहाँ मैंने थोड़ी देर खोल के पका दी थी, फिर पक गई थी मेरी ये सेवइयाँ। मकेम भी फ्राई हो गए थे। यहाँ लंच पैक कर दिया था। और देखो, भाग भाग के काम करती हूँ सुबह के टाइम पे मैं। और आज पतिदेव जी तो है नहीं घर में, क्योंकि वो नाइट ड्यूटी गए हुए हैं। वो आएंगे 10-11 बजे तक। तो बस आज का तो मतलब मुझे, जब पतिदेव जी घर में नहीं होते ना, जब मुझे डबल काम लगता है बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरह से पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। तो यार खैर, जिम्मेदारियां तो है, आगे चल के इस टॉपिक पे बात करूंगी। अभी मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे मैंने देवांश का अपना टिफ़िन बॉक्स लगा दिया था, उसका वाटर बोतल भर दी है। और यहाँ इसको भी नाश्ता दे दिया जब तक सिबू भी जग गया है। अब मैं बोल रही हूँ उससे कि मोबाइल ले ले, यहाँ पर बैठ जा और तुम, मतलब मैं इसको छोड़ के आती हूँ सिबू को। और बाहर हो रही है बहुत हल्की हल्की बारिश, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। और लेकिन अभी क्या है कि हम सब पहन रहे हैं यहाँ पे रेनकोट। तो इसको ये लग गया है कि इसे पहन के तो मैं भी जाऊँगा बाहर, पता नहीं क्या है। मतलब कह रहा था मुझसे स्वेटर पहना दो मुझे, मैं भी चलूँगा। अब ये मानेगा नहीं। तो यहाँ यही सी चीज़ का डिस्कस चल रहा है। मैं इससे बोल रही हूँ कि बेटा मोबाइल ले लो, आप यहाँ पे बैठ जाओ। लेकिन इसका कभी कभी जैसे मैं इसको लेने जाती हूँ ना देवांश को, तो मोस्टली इसको मैं मोबाइल देख के घर पे बिठा के जाती हूँ। 10 मिनट लगते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगते हैं। तो
ये है कि घर पे ये मोबाइल लेके बैठा रहता है, अपना आराम से देखता रहता, कुछ नहीं करता। तो ये है 10 मिनट में मैं लौट के आ जाती हूँ इसको लेके। और लेकिन आज नहीं मान रहा था। कभी कभी हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा जिद पकड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इसको रेनकोट पहना दिया है। ये देवांश का ही रेनकोट है, उसके छोटा हो गया है तो इसके आ गया है। जब ये छोटा था ना तब स्कूल में पहन के जाता था। और रेनकोट अभी मैं ख़रीद के लाई थी, तो मैंने तो पहना नहीं था, मैंने हल्के हल्के बारिश से मेरा तो चलेगा यार। रेनकोट पहन के बहुत गर्मी लगती है, लेकिन बच्चों को तो शौक कितना होता है, देखो पहन के जादू की तरह घूम रहा है इधर उधर। तो बस यहाँ पे मैंने सोचा कि ये देवांश की ड्रेस वगैरह ना भीग जाए, तो इसको भी पहना लेती हूँ। हालांकि बहुत तेज़ बारिश नहीं है, बहुत ही हल्की हल्की है, लेकिन फिर भी जाते हैं हम तो कभी। यहाँ की बारिश का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ की क्या कहीं की बारिश का भरोसा नहीं है। जब हल्की हल्की हो रही है कब तेज़ हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। बैग वगैरह भी होता है। तो बस यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। बच्चों को क्या, एक बच्चे को छोड़ के आऊँगी और फिर छोड़ आई थी मैं उसको। और यहाँ पे मैं फिर उधर से देवांश ने मैं स्कूल के गेट पे अपना रेनकोट उतार दिया था, तो फिर मैं ही पहन के आ गई थी। हम दोनों के मतलब आ जाते हैं तो उसका रेनकोट मेरे आ जाता है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अब देखो, अब इसका रेनकोट उतार रही हूँ। और अभी अब इसका जाने का टाइम हो गया। अब इसको कराऊंगी नाश्ता। मतलब सुबह तो ये समझ लो एक वो नहीं होती राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन, उसकी तरह मुझे मतलब काम करना पड़ता है। तब लगातार धक धक भाग भाग के ऐसे काम करना पड़ता है, तब कंप्लीट हो पाता है। और अभी छोटा है ना ये शिबू, इसलिए। नहीं तो अब ये भी खुद से तैयार होने लग जाएगा तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ मैं जब इसका रेनकोट उतार दिया, साथ के साथ इनको फोल्ड करके रख रही थी। नहीं, बहुत ज़्यादा भीगे नहीं है, बहुत हल्की हल्की बारिश थी तो भीगे नहीं है, इसीलिए मैंने तुरंत के तुरंत इनको फोल्ड करके रख दिया। नहीं तो पड़े रहते हैं तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब फिर ऐसा लगता है घर पूरा बिखरा हुआ है। और बस यहाँ पे तो उसके लिए तो मकेन फ्राई कर दिए थे, आज मैंने साथ ही कर दिए थे। नहीं तो मैं पहले देवांश का टिफ़िन बनाती हूँ, फिर आके अपने लिए चाय बनाती हूँ और फिर शिबू के लिए टिफ़िन बनाती हूँ। इस टाइप से मेरा रहता है। और बस यहाँ मैंने चाय वगैरह कर ली थी, अपनी पी ली थी, इसको भी खाना खिला दिया था। और यहाँ ये थोड़ा सा गर्म पानी कर दिया है और इसको नहला के लेके आ गई हूँ शिबू को। और ये लगा रही हूँ उसके लिए टिफ़िन में वो मकेमी ले जाएगा, वो फ्राई किए हुए। और अच्छे लगते हैं उसको। एक दिन तो खा के आ चुका है, लेकिन आज उसके मूड के ऊपर है। आज उसको नहीं खाना था तो उसने तो सेवइयाँ खाई हैं नाश्ते में, लेके ये मकेम जा रहा है। अभी तो टिफ़िन तो देखो बहुत छोटा है, तो ये तो खा के भी आता है, नहीं भी खा के आता, कुछ पता नहीं चलता है। और देखो यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर दिया है। और देख रहे हो आप मेरी हालत, मतलब मैं अभी इसको नहला के लाई हूँ ना, बाथरूम में गई थी, इसीलिए मैंने अपना लोअर थोड़ा सा ऊपर कर रखा है पैरों से। अब आप ऐसे कमेंट मत करना कि आपने ये ऐसा क्यों कर रखा है। मतलब जल्दी जल्दी में सुबह के टाइम पे नहीं ध्यान रहता है यार कि हम मतलब कि हमने पैरों में ये नीचे नहीं किया है, बहुत जल्दी रहती है सुबह के टाइम पे। और मैंने इसको नाश्ता कराया था, चाय पी थी, इसको फिर नहलाया, तैयार किया, अब सब कुछ इसको करना है। यहाँ इसको तैयार कर रही हूँ, शूज़ वगैरह पहना रही हूँ। और उनके साथ में इनकी मस्ती भी चलती है फिर साथ में। तो बस हो रहा है हमारा ये काम। मतलब इसको फिर मैं अब छोड़ने जा रही हूँ। अब मैं दोनों बेबी को छोड़ के आ चुकी हूँ, दोनों बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ। यहाँ लगा रही हूँ मशीन। सुबह सुबह लग रहा था, सुबह तो बारिश हो रही थी और फिर अभी तो हल्की हल्की सी धूप निकल आई है, तो मैंने सोचा मशीन लगा दी थी, जब तक कपड़े तो भी सूख जाएंगे। कपड़ों का बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अभी इस टाइम पे, मतलब बारिशों में। वैसे नहीं होता, देखो मेरे पास तो मशीन है, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं हाथ से कपड़े बहुत कम धोती हूँ। जो मेरे खुद के होते हैं ना वो वाले कपड़े मैं हाथ से धोती हूँ। तो बस यही है। देखो शादी के बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, मतलब जिम्मेदारियां किसी पे आती हैं किसी पे नहीं भी आती। जो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं उन पे नहीं इतनी ज़्यादा आ पाती हैं, उनके बच्चे ऐसे ही पल जाते हैं। लेकिन हम मेरे मतलब मुझे लगता है कि मैंने शादी से पहले नहीं सोचा था कि मैं ये इतनी सारी जिम्मेदारियाँ निभा सकूँगी। कहते हैं ना कि जिम्मेदारियाँ सबको सिखा देती हैं, तो बस वही है, घर की जिम्मेदारियाँ सबको सिखा देती हैं। मतलब मैंने शादी से पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं घर पे अकेले रह के दोनों बच्चों को पालना। इवन मैंने दोनों बच्चों को, अपने जो दोनों बच्चे हैं ना मेरे, मैंने डेढ़ महीने से, जैसे मैंने देवांश हुआ था वो गांव में हुआ था, वो 1.5 महीने का लेके आई थी मैं उसको यहाँ पे, और 1.5 महीने से पाला है। और जब ये शिबू हुआ तो इसकी मेरी सासू माँ आई थी, वो 1.5 महीने का करके चली गई थी। तो बस 1.5 महीने से मैंने अपने दोनों बच्चे पाले हैं। वो मतलब एक होता है ना, छोटे से छोटा काम बच्चों का मुझे खुद करना, बाहर के काम देखना, घर के काम देखना। अब हस्बैंड्स तो बिजी रहते हैं यार,
मतलब अपने ऑफिस में, जॉब में, उनकी जॉब भी ऐसी नहीं है कि सुबह जा रहे हैं शाम को आ रहे हैं। उनकी जॉब है मतलब टाइमिंगली नहीं है। लोको पायलट है वो रेलवे में, तो टाइमिंग वाली तो होती नहीं है वो जॉब। तो इसीलिए मतलब एक पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, पूरी कंप्लीट वाली जिम्मेदारी। तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब पूरा सीख गई मैं, ऐसा लगता है पूरी घर की जिम्मेदारियाँ पूरी संभालना। कभी नहीं, कोई भी नहीं सोचता, मोस्टली हर कोई सीख ही जाता है जिम्मेदारियां जब आती हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं इवन पता है मम्मी पापा, जो मेरे मम्मी पापा है ना, वो खुद जैसे कभी कभी आते हैं यहाँ पे, उनको पता ही है कि कैसे करती है काम क्या है, तो वो खुद ताज्जुब करते हैं, बोले कि ये हमारी वही बेटी है जो सुबह 9 बजे उठती थी सो के, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस खाओ पियो कॉलेज जाओ। और मतलब वो एक होता है, देखो जब अनमैरिड होते हैं जब हम, तब एक अलग ही होता है वो, न कोई जिम्मेदारी वाला जोन होता न ही कुछ, बस उसमें होता है खाना पीना मस्ती करना पढ़ना, कोई और ऐसी जिम्मेदारी नहीं होती। लेकिन जो घर की जिम्मेदारियां होती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको निभाना हर किसी के बात नहीं होती। लेकिन बस जब फैमिली, जब कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, थोड़ा फैमिली सपोर्ट मिल जाता है। जब हम अकेले रहते हैं ना, तब ये सब चीज़ें बड़ी खलती है। जब मेरे बच्चे, मुझे ध्यान है जब मेरे छोटे छोटे बच्चे थे ना, जब ये बीमार हो जाते हैं या अभी भी बीमार हो जाते हैं, तब इतनी हालत ख़राब हो जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। एक तो घर का काम हो जाता है अपना पूरा, और बच्चे भी देखो जब बीमार हो जाते हैं तो परेशान तो करते ही हैं। उनको सिर्फ माँ ही चाहिए होती है। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते। लेकिन अब उनके पास भी तो काम है ना, वो ऑफिस तो जाएंगे, हर समय घर में तो रहेंगे नहीं। तो बस यही है कि जिम्मेदारियाँ सबको सिखा देती हैं तो वही है, मैं भी अपनी सारी जिम्मेदारियों से मैं भी सबको सीख चुकी हूँ। और देखो बातों बातों में क्या क्या कर लिया मैंने, वो भी नहीं बताया आपको। मैंने देखो यहाँ पे सब झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था, पतिदेव जी आ गए थे, उनको नाश्ता बना के दे दिया था बीच में। मैं मतलब बातों बातों में ही मैं अपनी बातों में लगी रही थी। फिर यहाँ पे नहा के आ गई हूँ और ये बना रही हूँ मैं लंच के लिए सब्जी। और आज मैंने बनाई है गवार की फली पता नहीं इस सब्जी को गवार की फली क्यों कहते हैं मुझे बड़ी हंसी आती है इसको, बेचारी सब्जी को। पता है कितनी महंगी है ये, 120 रुपये किलो है, और गवार की फली है और इसको 20 रुपये किलो चल रही है। तो बस यहाँ आज मैंने एकदम सिंपल सी ये सब्जी बनाई है, लोहे की कढ़ाई में अजवाइन डाल के, अच्छी लगती है हमको, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। पहले तो देवांश को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन अभी आजकल वो नखरे करने लग गया है। पहले बिल्कुल भी नखरे नहीं करता था, सारी सब्जियाँ खाता था। लेकिन आजकल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, वो उसके नखरे थोड़े चालू हो गए कि अब मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, कि अब मैं ये नहीं करूंगा, इस टाइप से होते जा रहे हैं उसके। और सिबू तो सिर्फ दही से खाना खाता है, तो अब उसका तो कोई नखरे नहीं होते, उसके कोई सब्जी नहीं चाहिए, उसको खाली दही से खाना खाता है, वो उसे दही छाछ चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता। तो बस यहाँ मेरी सब्जी भी बन रही थी और मतलब रोटी बना रही हूँ मैं। और अभी तो पतिदेव जी हैं, तो वो देवांश को लेने गए हुए हैं, वो आ गए थे बाद में। कितने बजे आए थे, 11 बजे के करीब आ गए थे वो। तो फिर ये है कि एक रिलैक्स हो गया कि हाँ बच्चों को वो ले आए थे स्कूल से। और बस यहाँ पे खाना बना के हमने खाना खा लिया था, और अब ये हो रहा है टाइम शाम का, आपको पता ही नहीं चलेगा फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी। गर्मी यार हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, एक एक्सट्रीम वाली गर्मी हो रखी है। तो फिर क्या होता है कि दोपहर में हम एसी चला के एक ही रूम में चले जाते हैं, वहीं पे अपना बैठते हैं, मैं वीडियो मिक्सिंग वगैरह कर लेती हूँ अपनी, तो वो सब चीज़ें। और अभी इतनी गर्मी है, अभी इस टाइम पर शाम को हो रही है बारिश, झमाझम बारिश चालू है अभी, शाम को डेली बारिश होती है हमारे यहाँ पे। और यहाँ मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ खाने में आज बना रही हूँ मैं दाल चावल की तैयारी कर रखी, मतलब दाल बॉईल कर ली है, और यहाँ पे तड़का मार रही थी। एक साइड में ये पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म क्यों हो रहा है ये मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ मैंने दाल में तड़का लगा दिया था, और दाल तो बनाई है मैंने तुअर दाल, अरहर की दाल। हाँ, हमारे यहाँ शाम को मोस्टली जब दाल चावल बनते हैं ना, तो अरहर की दाल ही बनती है। और कभी कभी मैं मलका मसूर दाल के साथ में, मुझे चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं दिन में बनाती हूँ, रात को नहीं बनाती। वो थोड़ी सी प्याज लहसुन टमाटर वगैरह वाली बनती है, तो थोड़ी हैवी हो जाती है, ग्रेवी वाली जो होती है। इसको मैं सिंपल बनाती हूँ टमाटर डाल के। और हाँ, एक ये आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ आपको, ये
किचन वाली हैक्स जो, ये मेरे पास हींग है। अगर आप इस टाइप की हींग लेके आते हो ना, जैसे होती है जो शुद्ध हींग होती है, मतलब वो नहीं होती जो पैकेट वाली जो डब्बी में आती है, वो है ना बहुत टाइट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं ये वाली हींग रखे रखे। आप कैसे भी पैक करके रख लो, मेरे एयर टाइट डब्बे में मैंने 3-4 पॉलीथीन्स में पैक करके रखी है, फिर भी टाइट हो जाती है। इसमें 2-3 हरी मिर्च रख के 24 घंटे की रख दो, ये एकदम नॉर्मल जैसी हो जाती है। तो बस यही था हैक्स, मैंने वही रखी है। और यहाँ पे देखो ये दोनों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और यहाँ देबू की चल रही है सिकाई। इसी के लिए मैंने पानी गर्म किया था, इसकी एड़ियों में दर्द था ना, तो 5 मिनट ठंडे पानी से 5 मिनट गर्म पानी से ऐसे सिकाई बताई है, तो बस वही चालू है। और यहाँ इसने काम नहीं किया था, शिबू ने अपने डैडी को परेशान कर रहा था, तो फिर मैं करा रही थी इसको। ये कभी मुझसे थोड़ा सा डरता है, अपने डैडी से डरता नहीं है, तो बस मैं इसको बढ़ाने लग गई थी। अभी मस्ती के मूड में रहता है ना थोड़ा। तो बस हमारा यहाँ खाना पीना बन चुका था, और हम खा रहे हैं अपना डिनर। हमारा डिनर हो रहा है, और यहाँ पे शिबू को ये खिला रहे हैं खाना, और हम सब अपने दाल चावल सब्जी रोटी यही सब चल रहा है। सुबह की सब्जी गवार की बच गई थी थोड़ी सी, तो बस वो हमने ले ली है, देवांशु वो नहीं लेगा। तो हमारा ये चल रहा है डिनर। तो बस इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश कर रही हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे जी।